नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। मैं इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी के साथ हूँ। पाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। आने का और बातचीत करने का एक बहुत वाजिब कारण है और कारण ये है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और उस प्रेस विज्ञप्ति का लबोलुआब ये है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 के मद्देनज़र 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ओबीसी को एक बार फिर से कहीं ना कहीं अपनी ओर खींचने की तैयारी में है, कोशिश में है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तमाम सवाल हैं जो बहुजन समाज पार्टी के आने वाले वक्त में जो उसकी स्ट्रेटजी रहने वाली है उस पर, और जो 2007 का जो उसमें बसपा के द्वारा लगातार जो हवाला दिया जाता है कि 7 की तर्ज पर 27 का चुनाव लड़ेंगे, उस पर भी सवाल करेंगे। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अध्यक्ष जी, आज एक प्रेस रिलीज आई है, उसमें ओबीसी को खास तौर पर फोकस में रखा गया है। कोई खास वजह? निश्चित है, माननीय बहन जी ने उन बातों को संज्ञान में लोगों के डालने की कोशिश की है कि जो 2007 के चुनाव में जिस तरीके से खास तौर पर पिछड़ा समाज और अन्य मुस्लिम, क्षत्रिय, वैश्य या ब्राह्मण, शुल्काश तो मेरा था ही, जिस तरीके से एक जनता का गठबंधन तैयार हुआ था जिसमें खास तौर पर जो पिछड़ा समाज है, जिस समाज की राजनीति ही बहुजन समाज पार्टी शुरू हुई। अब ये इस पे लोग ये भी बोलेंगे कि भाई बीएसपी तो 84 में बनी, तो पिछड़ों की राजनीति बहुजन समाज पार्टी से क्यों शुरू हुई? तो मैं भी ये बताना चाहता हूं कि 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ है। 51-52 52 में पहला चुनाव, और बीएसपी का गठन हुआ है 84 में। 84 में यानी 32 साल बीत गया था। तमाम ऐसी जातियां ओबीसी थी कि जिनको चुनाव लड़ने को मौका नहीं मिला, जीतने की हारने की तो बात छोड़ो। यहां तक कि 52% ओबीसी समाज की राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। ये तो धन्यवाद दो माननीय मसीहा कांसीराम साहब, मान्य बहन जी को, कि जिन्होंने जब बहुजन समाज पार्टी गठन किए तो एक नारा दिए कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी आधार पे जिनको पहले भागीदारी मिलती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, एसटी, उनको तो मिली ही, लेकिन जो एससी समाज था वो आरक्षण की सीटों पर ही पाता था। और ओबीसी समाज की सीटें आरक्षित तो है नहीं विधानसभा लोकसभा की। ठीक बात है। तो इनको कोई भी दल ख्याल नहीं करता था। मात्र 52% आबादी वाले समाज का 1.5-2% लोग राजनीति करते थे, उसमें भी कुछ वर्ग के लोग। अगर उस पर निगाह डालेंगे तो कोई पाल नहीं, कोई राजभर नहीं, कोई प्रजापति नहीं, कोई चौहान नहीं, कोई चौरसिया नहीं, कोई नाई समाज का नहीं, विश्वकर्मा समाज का नहीं, लोहार समाज का नहीं, खासतौर पर अति पिछड़ा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मसीहा कांसीराम साहब को, बहन जी को, कि जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई तो इन सभी जातियों के लोगों को टिकट ही नहीं दिया, विधायक भी बनाया। और पहली गवर्नमेंट जब बनी है बीएसपी की, तो लगभग 11 अति पिछड़े समाज के जीत के आए थे, जिसमें माननीय साहब ने उन सभी 11 पिछड़ों को मिनिस्टर बनाने का काम किया, जिसमें प्रजापति समाज पहली बार शिवचरण प्रजापति जी, जोगीलाल प्रजापति जी आयोग के, लोकेश प्रजापति जी एमएलसी, चौहान समाज में लालजी चौहान, तमाम लोग, दारा सिंह चौहान, भागू चौहान, तमाम लोग जीत के आए। निषाद समाज में विभूति निषाद अतरौलिया से जीत के आए पहले मंत्री। बाकी और अगर कहीं एक आध रहे भी तो उनको नाम का पद दिया गया था, पावर नहीं दी गई थी। लेकिन उसी तरह से आज भी दिखाई पड़ रहा है कि जो लोग हैं भी उन नाम के पद लिए बैठे, लेकिन पावर उनके हाथ में नहीं है। लेकिन बीएसपी ने पावर देने का काम किया था। ठीक है, पावर देने का काम किया था। लेकिन अभी थोड़ा बता दें, जिन समाज के कोई नहीं थे, चौहान समाज हो गया, प्रजापति समाज हो गया, राजभर समाज में सुखदेव राजभर जी, रामचंद्र राजभर जी, अनिल राजभर जी,
प्रजापति समाज में हमने बताया आपको, पाल समाज में भागवत पाल जी, श्री राम पाल जी, रामशंकर पाल जी, अयोध्या पाल जी, मथुरा पाल जी, सेठ किशनलाल बघेल जी, इधर रामशंकर पाल जी, दयाराम पाल जी, गिनती नहीं कर पाओगे। मौर्य समाज में बाबू सिंह कुशवाहा, साई प्रसाद मौर्य, आर.एस. कुशवाहा और तमाम नाम इनमें जुड़े हैं। यहाँ तक कि अगर विश्वकर्मा समाज का बेटा नहीं जीत पाया तो कृष्णराय विश्वकर्मा को डायरेक्ट सरकार में मंत्री बना दिया मनोनीत करके। नाई समाज का बेटा अगर नहीं जीत पाया तो हीरा ठाकुर को घर से बुला के उच्च सदन यूपी का जो होता है विधान परिषद बना के भेज दिया। ये बहुजन समाज पार्टी नहीं किया। लेकिन अध्यक्ष जी, क्या वजह रही? आपने बहुत सारे नाम लिए, आर.एस. पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो सक्रिय पॉलिटिक्स में अभी भागीदारी निभा रहे हैं और एक तरीके से उत्तर से सीधा दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के बैठ गए जाकर के। क्या वजह रही कि बसपा उनको संभाल नहीं पाई? नहीं, बसपा नहीं, जब उनके समाज में एक भी आदमी चुनाव लड़ने को नहीं पाता था, एक भी आदमी नेता नहीं बनता था, लेकिन जब उनके समाज में नेता बना दिया गया तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो बेटी बेटा के चक्कर में परेशान हो गए कि अब हमारा बेटा भी विधायक बने, बेटी भी विधायक बने, मंत्री बने। तो ये बहुजन समाज पार्टी में संभव नहीं है। ये संभव समाजवादी में है, कांग्रेस में है। क्योंकि आज भी आपने देखेंगे अगर तो समाजवादी पार्टी में जो भर भर झोरा ओढ़ देता है यादव, वो भी पिछड़ा है। अभी 24 चुनाव में एक भी यादव भी चुनाव लड़ने को नहीं पाया परिवार के अलावा। हमें कोई परिवार से विरोध नहीं, परिवार है, लड़ना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी पत्नी, उनका भाई, उनके बड़के चाचा का लड़का, छोटके चाचा का लड़का, लड़ो। अब राजनीति में हो तो करो, लेकिन अन्य यादव का भी ख्याल रखना चाहिए। एक भी यादव सांसद नहीं, एक भी पाल सांसद नहीं, एक भी चौहान सांसद नहीं, एक भी चौरसिया सांसद नहीं, एक भी विश्वकर्मा सांसद नहीं। और बताते हो कि हम पिछड़े विकास करेंगे, पीडीए बनाए हैं। बता दो यादव सांसद कौन है घर के अलावा? प्रजापति कौन है? पाल कौन है? कोई नहीं है। चौहान कौन है? आपके कंपटीशन में एक पाल जी हैं। मैं सांसद की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट का चुनाव बीता है। संगठन में वो तो मजबूरी थी कि अगर उनके 5 सीट घर की ना फंसती तो शायद पाल समाज बेटे को मौका भी ना मिलता। बहुजन समाज पार्टी इसके पहले भागवत पाल को प्रदेश अध्यक्ष बना चुकी है, फिर दयाराम पाल को बना चुकी है, फिर विश्वनाथ पाल आज बने हैं। तो ये कहाँ से लाओगे जो पहले भी 2 प्रदेश अध्यक्ष बने थे? लेकिन अध्यक्ष जी एक बात बताइए, आप लगातार बस बहुजन समाज पार्टी अपनी बातों में, बहन जी भी अपने बयानों में और बसपा के तमाम सारे नेता और आप स्वयं ये बात अक्सर कहते हैं कि 7 की तर्ज पर 2027 में हम सरकार बनाएंगे। बड़ा समय हो गया, मतलब उस वक्त जो बच्चा पैदा नहीं हुआ था वो आज वोटर है ना? तो आप कैसे 7 वाले फॉर्मूले को 27 में लागू करेंगे? ये बड़ा चैलेंज नहीं है बसपा के लिए? देखिए, पूरी रणनीति तो हम आज ही नहीं खुलासा करेंगे, लेकिन ज्यादातर तो खुलासा हुआ है जी। जिस तरीके से 2007 में माननीय बहन जी ने रणनीति प्लानिंग की थी, उसी तर्ज पर आज हमारी प्लानिंग चल रही है। अच्छा, आज की प्रेस विज्ञप्ति आपने देखा होगा। हाँ, मैं उसी के आधार पर और माननीय बहन जी ने मंडल संयोजक बना दिया ओबीसी समाज का, जो साथ में बना था, उसके बाद नहीं था। मंडल संयोजक एक एससी एक ओबीसी, फिर हमारे मंडल संयोजक, जिला संयोजक एससी ओबीसी, फिर विधानसभा संयोजक एससी ओबीसी। फिर ये लोग जाके गांव-गांव चौपाल बैठक कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो आज आपके समाज में कोई नेता नहीं पैदा होता। बहुजन समाज पार्टी रूपी एक नर्सरी है। आज वो समाज भी सोच रहा है कि हमें उन नेताओं के पीछे नहीं भागना है। वो नेता पैदा कहाँ से हुए हैं? जो समाज में नेता दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी की अलमारी में बैठ के शोभा बढ़ा रहे हो, चाहे भाजपा के, चाहे कांग्रेस के, वो नेता तैयार कहाँ से हुए हैं? तो पता लगेगी बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी तैयार हुए हैं। नहीं, लेकिन सर एक बात ये है ना कि तैयार हुए हैं। आपका इतिहास बड़ा स्वर्णिम रहा है, लेकिन आप भविष्य किस बिना पर अपना देख रहे हैं? पूरी बात होने दीजिए। वो नेता जितने तैयार हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी तैयार हुए हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है।
ये बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से कार्यकर्ता से नेता तैयार किए गए थे। ठीक है। जिन नेताओं को आप देख रहे हो आज, वो नेता नहीं थे, कार्यकर्ता से नेता तैयार हुए हैं। इसलिए आज पूरा पिछड़ा समाज फिर उस लाइन पे खड़ा हुआ है कि हमें उन नेताओं को नहीं देखना है, हमें बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी को मजबूत करना है, झंडा देखना है, बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी को देखना है, ताकि हमारे समाज में कार्यकर्ता से फिर बड़े बड़े नेता तैयार हो सके। और उसकी मिसाल आपके सामने ये विश्वनाथ पाल बैठा है। आपको मैं एक बूथ और सेक्टर का कार्यकर्ता था, लेकिन माननीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से तैयार करके फिर एक पिछड़ों का इस देश के बड़े प्रदेश अध्यक्ष बना करके फिर एक नेता तैयार करने का काम किया है। ठीक बात। इसी तरीके चौहान समाज में अभी लोकसभा में जहां समाजवादी बीजेपी ने एक टिकट नहीं दिया है, गौर करिएगा, वहीं बीएसपी ने 4 चौहान समाज को चुनाव लड़ाया, पाल समाज को 3 लड़ाया। जिनको हमने चुनाव लड़ाया वो गांव से हमने अगर किसी अच्छे युवा को पकड़ करके हमने चौहान, पाल, मौर्य, प्रजापति को लड़ाया ना, तो वो लीडर तैयार हो गया, अब वो नेता हो गया है। लेकिन क्या आपको लगता है खाली इतना रहा कि जीत के नहीं आए, नहीं आज वो पार्लियामेंट में होते। और इसका भी कारण रहा कि जो अलग अलग दल होते ना, उनकी एक अलग अलग विचारधारा होती है, लेकिन आज सारी विचारधारा को ताक पर रख करके 38 दल के लोग एक हो गए, 28 दल के लोग एक हो गए, खाली बीएसपी से लड़ने के लिए। अध्यक्ष जी, अभी आपने एक बात कही कि आप बहुजन समाज पार्टी नेताओं की नर्सरी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता ही नेता बन के आगे जाता है। आपने एक बात और कही कि छोटे युवाओं को नेता बनाया जा रहा है, उनको टिकट दिए जा रहे हैं। यही पहले भी हुआ था। हाँ, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि यही एक तरीके से फेलियर बसपा का पीछे भी रहा। आपने युवाओं को टिकट दिए और वही युवा निकल करके आज तमाम सारे पार्टियों को पाल पोस रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। क्या गारंटी है कि आपने ऐसे युवाओं को टिकट दिया है कि वो बसपा की आइडियोलॉजी से इंटैक्ट हैं, आगे भी इंटैक्ट रहेंगे, फिर से झटका नहीं देंगे? और दूसरा ये कि क्या बहुजन समाज पार्टी ने ये जो अब स्ट्रैटेजी की बात चल रही है चुनाव से कुछ महीने पहले, क्या आपको नहीं लगता कि इस स्ट्रैटेजी के लिए बहुत लेट हो गया बसपा को? नहीं, अभी कुछ नहीं लेट हुआ है जी। हमारे नेता माननीय बहन जी अपनी प्लानिंग, अपनी रणनीति से काम करती हैं, किसी की नकल नहीं करती हैं। और जो पिछली स्थिति सोच रहे हैं, उस स्थिति को ही समाज आंका है बहुजन समाज, कि ये अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग दल बनाए हैं, अलग अलग लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज कुर्सी के लालच के लिए सारी विचारधारा ताक पर रख के एक खड़े हो गए हैं। लेकिन हमारी जो अपनी पार्टी है, लोगों को मानना है हमारी पार्टी अपने विचारधारा समझौता नहीं कर रही, और बहुजन समाज पार्टी फिर मजबूती के साथ लड़ेगी और निश्चित है कि 2007 दोहराया जाएगा। एक आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, आपसे ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। आपने ये कहा कि बसपा नर्सरी है और बसपा एक तरीके से उसका झंडा देख करके वोटर उसके पास आता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीते कुछ चुनाव में, ख़ास तौर पर 2014, 2017, 2022, 2019 और फिर उसके बाद 2024, इन चुनावों में आखिर क्यों फिर वो वोटर जो है अपने उन नेताओं के साथ बह गया जो बसपा से निकल करके अन्य दलों में चले गए? हम आपको एक चीज़ याद दिला दें जी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार 7 से 12 तक पूर्व बहुमत की थी। ठीक बात है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको। और 12 के चुनाव में आज जो सत्ता में है प्रदेशों में और राज्य में, इनकी 90% सीटों पर इनकी हैसियत 4000-6000 ज़्यादा नहीं थी। कितनी? 90% सीटों 4000-6000। यहाँ तक कि अयोध्या जिले में भी बीकापुर में 11000, गोसाईगंज में 4600, इस तरह 3000-4000 हैसियत थी। कब? 12 में। 13 छोड़ 14 में दिल्ली में बैठ गए वो लोग। लेकिन हमारी हैसियत 22 के चुनाव को देख लीजिए, चाहे लोकसभा को देख लीजिए, आज भी हमारी हैसियत 4000-6000 नहीं, 25,000 से लेके 1 लाख तक है। लेकिन हम कैसे बैठेंगे ये हमसे लोग सिद्ध कराना चाहते हैं। लेकिन जिनकी हैसियत 90% सीटों 4000-6000 थी, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी यूपी में सरकार में आए हैं, जो आज कह रहे हैं पीडीए के साथ बहुजन समाज इकट्ठा हो जाए, हम भाजपा को हराएंगे, इन्हीं के आने के बाद तो भाजपा पैदा हुई है यूपी में और केंद्र में। 7 से 12 तक भाजपा की हैसियत 4000-6000 90% सीटों पर रही, इसका कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, वो दिखता लेकिन जब 12 में समाजवादी आई है
तब दिल्ली में भी भाजपा पहुंच गई और 17 में यूपी में भी आ गई। आवाज हर आदमी परेशान है, पर्चा लीक से, एसएससी का पर्चा लीक से, नीट की परीक्षा लीक से, नौकरियों की लीक से, नौजवान के साथ संविदा की नौकरी देके उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा, ये सर्व समाज का नौजवान देख रहा। आज तीनों सरकार की अगर तुलना कर रहा है समाज उत्तर प्रदेश का, तो उसको एक ही नेता दिखाई पड़ रही बहन जी। अभी जैसे नौकरी जगह निकली थी, हमने अपने आंखों से देखा है, तमाम हमारे लोग गए थे परीक्षा देने। हमारे एक चौराहे पर जहाँ मेरा घर है, ब्राह्मण समाज के व्यक्ति बैठे थे, उनका बेटा फोन किया, पापा जिसको आपने वोट दे के सरकार बनाई, उस सरकार में आज परीक्षा देने आया हूँ मेरठ, पर्चा तो लीक हो गया, मैं क्या करूँ। तो उनका बाप बड़ा मायूस हुआ। हमने कहा क्या हो गया? कहीं भैया हम लोगों ने बहुत वोट भाजपा को दिया, लेकिन आज पर्चा लीक हो गया, हमारा बेटा क्या करे। तो फिर वही बाप बेटे को फोन करता, बेटा वापस आ जाओ, जो वोट की पावर बाबा साहब ने दी है, ये वोट अब की हम उस पार्टी को देंगे जिसकी सरकार में एक भी पर्चा नहीं लीक हुआ, जिसकी सरकार में एक भी पर्चा नहीं लीक हुआ। बहन कुमारी मायावती जी को बैठाएंगे, फिर तो आप सबका भविष्य क्या अध्यक्ष जी बसपा इसका जवाब सिर्फ चुनाव में ही देगी, या पेपर लीक को लेकर के बसपा अपना विरोध भी दर्ज कराएगी? लगातार विरोध हो रहा, हमारा तरीका अलग है विरोध करने का। कुछ लोग तरीका है रोड पर तोड़फोड़ करना, नौजवानों पर मुकदमे लदवाना, वो हमारा तरीका नहीं है। हम आपके माध्यम से, अपनी मीटिंगों के माध्यम से, अपनी रैलियों के माध्यम से हर जगह इस बात को बोल रहे हैं, और इस बात को नौजवान समझ भी रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच अध्यक्ष जी हमसे बातचीत करने के लिए, और आप तमाम दर्शकों का बेहद शुक्रिया। उम्मीद करता हूं हमारे ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।